नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो हमारी होने वाली है, आप देखेंगे बीपीएससी 3.0 कट ऑफ। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टीजीटी का म्यूजिक यानी संगीत विषय का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इससे पहले वाले टीआरई 2 में कितने सेलेक्ट हुए हैं म्यूजिक विषय में, और आप देखेंगे कि ए स्टेट पास कितने म्यूजिक से हैं। तो सारा कुछ मैं आंकड़ा आपके सामने रख दूंगा, आप आखिरी को देख लीजिए, इसके बाद आप अनुमान खुद ही लगा लेंगे। ऐसे अंतिम स्लाइड पे आप देखेंगे कि मैं कट ऑफ बताऊंगा कि संभावित कट ऑफ टीआरई 3 में आपका क्या रहने वाला है। तो जो भी मेरे भाई बहन म्यूजिक विषय से टीजीटी की परीक्षा दिए हुए हैं और कट ऑफ को लेकर परेशान है कि कट ऑफ कितने जाने वाला है, कितने स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, कितने आपके टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं, अगर ये सारा डाटा आपके पास नहीं है तो थोड़ा सा रुक के ये वीडियो देख लीजिए। ये देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम शीशे के जैसे आपके सामने खुद दिखने लगेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये स्टेट पास कितने हैं अभ्यर्थी आपके म्यूजिक विषय से। आप देखेंगे कि टीआरई 1 हुआ, टीआरई 1 होने के बाद आपकी ये स्टेट की परीक्षा आयोजित की गई। तो इस स्टेट परीक्षा में आप देखेंगे म्यूजिक विषय से टीजीटी में 15,731 अभ्यर्थियों ने आपका आवेदन किया था, अर्थात परीक्षा में आपके बैठे थे। हम ऐसा मानते हैं कि जितने लोगों ने आवेदन किया था वो सभी लोग बैठे होंगे। तो आप देखेंगे कि 15,731 अभ्यर्थी परीक्षा में आपके अपियर हुए थे, बैठे थे। उसके बाद आप देखेंगे कि पास हुए आपके 7,313। जी हाँ, आप देखेंगे कि इसका पास परसेंटेज आपका 50% से भी कम है। यहाँ पे आप देखेंगे 46.49 ईसा का पास परसेंट है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, टोटल ये पास कितने हुए हैं इनको देखना है। तो आप देखेंगे कि 7,313 अभ्यर्थी म्यूजिक विषय से टीजीटी में आपके ए स्टेट आपके पास हुए हैं। ये ए स्टेट का परीक्षा हो गया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो आइए देखते हैं कि फाइनली रूप से टीआरई 2 में म्यूजिक विषय से आपके सिलेक्ट कितने हुए। तब आप देखेंगे कि आपको अनुमान खुद ब खुद यहाँ पे लग जाएगा। आप देख सकते हैं 9 to 10 के लिए आइए आपका म्यूजिक विषय है। इसमें आपके 1061 आप देखेंगे फाइनली रूप से आपके ये सिलेक्ट हुए थे। आइए इसके बाद आप देखते हैं कि इसका कट ऑफ क्या गया था। कट ऑफ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, कट ऑफ के से ही आपको अनुमान लगेगा। और उसके बाद कंपटीशन क्या रहा टीआरई 2 में और टीआरई 3 में कंपटीशन क्या रहने वाला, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा रुक के जरूर देख लीजिएगा। आइए सबसे पहले आपको कट ऑफ मैं दिखा देता हूँ। तो ये टीआरई 2 का कट ऑफ है म्यूजिक विषय के लिए। तो आप देखेंगे कि अनरिजर्व पुरुष का आपका 80 गया था, अनरिजर्व फीमेल का आपका 78 गया था, ईडब्ल्यूएस पुरुष का आपका 76 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आप देखेंगे 76 ही गया था, एसी पुरुष का आप देखेंगे 69 गया था, एसी फीमेल का आप देखेंगे 60 गया था, एसटी पुरुष का आप देखेंगे 46 गया था, एसटी फीमेल का आप 44 गया था, ईबीसी का आप देखेंगे 72 गया था, ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे 69 गया था, बीसी का आप देखेंगे 75 गया था, बीसी फीमेल का आप देखेंगे 73 गया था, और विकलांग का आपका इससे कम था। तो विकलांग को मैं नहीं दिखा रहा हूं और नहीं बता रहा हूं, उसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आइए अब आपको दिखाता हूं कि इसके बाद आपका टीआरई 3 में सीट कितना है म्यूजिक विषय से। ये भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सीट नहीं जानेंगे कि सीट कितना है तो कंपटीशन लेवल आपको पता यहाँ पे चल नहीं पाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 नंबर पे आपका संगीत यानी म्यूजिक विषय आपका दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल आपका 306 सीट है। आपका यहाँ पे देख लीजिए 306 सीट है टीआरई 3 में म्यूजिक विषय से टीजीटी में। उम्मीद है ये आपको दिख रहा होगा और अच्छे से आप समझ भी रहे होंगे। इसमें आपका महिला का सीट टोटल देखेंगे तो 87 आपका महिला का है। तो 306 में से ही आप 87 घटा लीजिएगा। हालांकि ये रोस्टर आपका 65% और 35% पे आपका ये रोस्टर जारी हुआ है, ये आपका लिस्ट दिया हुआ है। और रिजल्ट आएगा तो इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा संशोधन होगा, जनरल की सीटें थोड़ी सी बढ़ जाएगी और कैटेगरी वाइज सीटें घट जाएगी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है ये सारी बातें ऊपर की आप अभी तक आपको समझ में आई होगी। आइए अगली स्लाइड पे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा रुक के देख लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए। आप खुद अगर इस विषय से परीक्षा दिए होंगे तो ये सारा आंकड़ा आपको पता होगा। आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा 9 to 10 के लिए म्यूजिक विषय यानी संगीत का है। तो संगीत में आप देखेंगे कि ए स्टेट पास हुए आपके टीआरई 1 के बाद आपको ए स्टेट हुआ, ये आपको अच्छे से पता है। उसमें आप देखेंगे कि 15,731 लोगों ने आवेदन किया, यानी परीक्षा में बैठे, हम ऐसा मानते हैं। उसमें से पास हुए आपके 7,313 अभ्यर्थी आप देखेंगे फाइनली रूप से आपके पास हुए। पास होने के बाद आप देखेंगे कि टीआरई 2 की वैकेंसी आई। तो उसमें आप देखेंगे फाइनली रूप से सेलेक्ट आपके
1061 अभ्यर्थी हो गए, फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए। तो उस समय अगर इसका औसतन हम आंकड़ा निकालें कि आप एक सीट पे लड़ाई कितनी थी, तो यहाँ पे देखेंगे कि 6.89 लड़ाई थी टोटल। हम ले लेते हैं जितने भी स्टेट पास है उनको औसतन निकालने में हम ले लेते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि जितने पास होंगे जरूरी नहीं है सबने अप्लाई ही किया होगा, 100, 200, 500 ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अप्लाई भी स्टेट पास करके भी नहीं किया होगा। तो उन अभ्यर्थियों को भी हम अप्रोक्स में जोड़ ही लेते हैं, हायर ही लेके चला जाता है अपने तरफ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं अप्रोक्स में हम मान लेते हैं कि एक सीट पे आपके 7 अभ्यर्थियों में आपका फाइट था। टीआरई 2 में का ये फाइट है, टीआरई 2 में म्यूजिक विषय से टीजीटी में आप देखेंगे 7 अभ्यर्थियों में फाइट था एक सीट के लिए। तो अगर टोटल पास आप देखेंगे कि 7,313 अभ्यर्थी स्टेट पास थे। उसके बाद सेलेक्ट आपके देखेंगे कि 1061 अभ्यर्थी टीआरई 2 में सेलेक्ट हो गए। तो जितने पास है अगर उसमें से इसको घटाया जाए तो आप देखेंगे कि 6252, जी हाँ आप देखेंगे 6252 अभ्यर्थी बच्चे हैं स्टेट पास, न जिनका सिलेक्शन आप देखेंगे टीआरई 1 में हुआ है न ही आपका टीआरई 2 में हुआ है। तो 6252 अभ्यर्थी अभी तक स्टेट पास आपके टीआरई 3 में हम मान के चलते हैं कि सभी लोगों ने अप्लाई किया होगा। हालांकि आप देखेंगे कि 500, 1000 या इससे अधिक संख्या हो सकती है। एक आपका डाटा भी आया था, उसको भी मैं बताऊंगा। आप देखेंगे कि एक जो यहाँ पे आप पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। आप देखेंगे कि टीआरई 3 में आपका टोटल सीट यहाँ पे 306 ही है। म्यूजिक विषय से टीआरई 3 में टोटल सीट आप देखेंगे 306 ही है। उसमें से पुरुष का आप देखेंगे कि 219 है और महिला का आपका सीट 87 है। बहुत कम सीट है म्यूजिक विषय के लिए। और आप देखेंगे कि ये स्टेट पास आपके अभ्यर्थी 6252 अभ्यर्थी ये स्टेट पास है। तो जरूरी नहीं है कि सभी ने ये आपका अप्लाई किया हुआ है। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ और लाइव में भी मैं आपको ये बात बताया हूँ। और म्यूजिक विषय के आप निकल के आप आंकड़ा आया था, आप देखेंगे कि इसमें आंकड़ा आया था कि 3500 के आसपास ही अभ्यर्थियों ने आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा दिए हुए हैं। इतने भी से पास टीआरई 3 के लिए बचे हैं, लेकिन 3500 के आसपास ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो हालांकि हम टोटल पे ही औसत निकालेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अपने तरफ से मैक्सिमम लेके चला जाता है। अगर उससे कट ऑफ कम हो जाता है तो ये अच्छी बातें होती हैं। आप देखेंगे कि अगर निकालेंगे यहाँ पे औसतन तो 20.43 यानी 21 ही हम मान लेते हैं। तो आप देखेंगे टीआरई 3 में म्यूजिक विषय के लिए कंपटीशन पहले टीआरई 2 की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। जहां टीआरई 2 में कंपटीशन आप देखेंगे कि एक सीट के लिए 7 ही अभ्यर्थियों में था, तो यहां पे आप देखेंगे कि 21 अभ्यर्थियों के बीच में एक सीट के लिए कंपटीशन है। यहां से आप देखेंगे ये 3 गुना बढ़ गया है। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 3500 के आसपास में अभ्यर्थी म्यूजिक विषय से लिए टीआरई 3 में अप्लाई किए हुए हैं, पास किए। इतने बच्चे हैं, सभी ने अप्लाई नहीं किया है, ऐसा आंकड़ा निकल के आया था। हालांकि वो सही आंकड़ा है कि नहीं है मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता दे रहा हूं इतने के आसपास में अभ्यर्थियों ने आपका परीक्षा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ये रहा। तो कंपटीशन इस बार आप देखेंगे कि टीआरई 2 की अपेक्षा टीआरई 3 में म्यूजिक विषय से टीजीटी में काफी ज्यादा है, उससे 3 गुना कंपटीशन इस बार है। लेकिन वही पेपर का लेवल का बात किया जाए, क्योंकि आप देखेंगे इतना डिफरेंस आ रहा था, तो मैं पेपर का लेवल भी देखा कि टीआरई 2 में आपका पेपर कैसा था और टीआरई 3 में पेपर कैसा था। तो आप देखेंगे कि बहुत ही कंफ्यूजिंग ज्यादा क्वेश्चन इस बार टीआरई 3 में आपके आए थे म्यूजिक विषय के लिए। और पेपर भी आप देखेंगे टीआरई 2 की अपेक्षा, अगर जो भी हमारे भाई बहन पेपर दिए होंगे तो उससे आप देखेंगे कि इस बार का पेपर 20 ही था। तो कट ऑफ आप देखेंगे कि हालांकि अभ्यर्थी आप देखेंगे कंपटीशन इस बार ज्यादा है, लेकिन कट ऑफ आप देखेंगे जिस प्रकार से पेपर का लेवल था, बच्चों के भाइयों की उपस्थिति है, तो उस प्रकार से कट ऑफ आप देखेंगे टीआरई 2 का जैसा गया था उसी के आसपास में 1 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे रहने वाला, इसी के आसपास में रहने वाला। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन ने म्यूजिक विषय से आपका दिया हुआ है टीजीटी की परीक्षा, तो वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और पेपर का लेवल कैसा था। मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि टीआरई 2 की अपेक्षा इसका पेपर का लेवल थोड़ा सा 20 था, इसलिए मैं मान के चलता हूं कि कट ऑफ आप देखेंगे कि उसी के आसपास में रहने की संभावना है। तो यूआर में अगर आते हैं टीजीटी के लिए, अगर आपने म्यूजिक विषय से दिया हुआ है तो 80 से 82 के अंदर आपका मार्क आ रहा है। जनरल में तो आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं, उसी के आसपास में कट ऑफ जाके आपका रुकने वाला है। वही फीमेल की बात किया जाए तो आप देखेंगे कि 75 से 78 के बीच में पूरी संभावना है कि रहेगा। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 76 से 80 के बीच में, वही महिला का आप देखेंगे कि 73 से 76 के बीच में, बीसी पुरुष का आप देखेंगे 74 से 77 के बीच में और महिला का 70 से 73 के बीच में। ईबीसी आप देखेंगे पुरुष का 70 से 72 और महिला का 68 से 70। एससी पुरुष का आप देखेंगे 68 से 70, महिला एससी का आप देखेंगे 62 से 64। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 50 से 52, एसटी महिला का आप देखेंगे 48 से 52।
हालांकि म्यूजिक विषय में आपका देखेंगे मेरिट थोड़ा जो ये आपका कट ऑफ है थोड़ा हाई ही रहेगा भाई लोग, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप ऊपर में आप आंकड़ा ये आप देख भी सकते हैं, ये टोटल आंकड़ा देख भी सकते हैं कि आपका कंपटीशन इस बार म्यूजिक विषय के लिए टीआरई 3 में कितना है। आपके 6252 अभ्यर्थी बचे हुए हैं और सीट इस बार आपका बहुत कम था टीआरई 3 में। आप देखेंगे कि 309 ही टोटल आपका सीट है, इसमें से महिला का भी आप देखेंगे 83 सीट है, तो इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। हालांकि बताया गया था कि 3500 के आसपास में ही अभ्यर्थियों ने म्यूजिक विषय से परीक्षा दी है, तो हम उसको नहीं भी मान के चलते हैं, नहीं मानेंगे, क्योंकि आप देखेंगे वो ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। हम मान के चलते हैं कि ये 6252 अभ्यर्थी हैं, तो इसमें से आपके 500 या 1000 परीक्षा छोड़े होंगे, तो इस प्रकार से है। तो कंपटीशन म्यूजिक विषय के लिए आप देखेंगे भाई लोग बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपका कट ऑफ थोड़ा भाई ऊपर ही रहेगा। ये बात आप उम्मीद है कि अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको सारा आंकड़ा बता दिया हूँ कि आपका सीट कितना है टीआरई 3 में। यहाँ पे मैं आपको वो सीट भी दिखा दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि कट ऑफ भी मैं दिखा दिया। टीआरई 2 में आप देखेंगे और रिजर्व का कट ऑफ वहाँ पे आपका 80 गया था, जब फाइट आप देखेंगे एक सीट के लिए 7 ही अभ्यर्थियों में था तब 80 गया था, और इस बार एक सीट के लिए फाइट यहाँ पे देखेंगे कि 21 अभ्यर्थियों के बीच में है, तब आपका कट ऑफ उम्मीद है कि उससे ऊपर ही 1-2 नंबर रहेगा या उसके आसपास में ही आपका जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि आप फाइनली रूप से टीआरई 2 में सेलेक्ट कितने हुए म्यूजिक विषय से, तो 1061 ही आपके सेलेक्ट भी हुए, ये भी मैं आपको दिखाया। उसके बाद आप देखेंगे कि टीजीटी में म्यूजिक विषय से आपके स्टेट पास कितने हुए, ये भी मैं दिखा दिया आपको कि 7313 अभ्यर्थी ये आपके पास हुए। तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको तथ्यात्मक लगी होगी, और ये अगर आपने म्यूजिक विषय से दिया है तो ये सारा आंकड़ा आपके पास, मुझे उम्मीद है कि आपके पास जरूर होगा। और आप कट ऑफ भी आप देख लेंगे कि मैं जो बताया हुआ हूँ। हालांकि कट ऑफ पे अगर आप नहीं मानते हैं कि उससे नीचे ऊपर जा सकता है, अगर आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितना जाएगा, लेकिन जो मैं ऊपर ये सारा आपको डाटा दिया हूँ, आंकड़ा दिया हूँ, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप कमेंट करके बताइएगा कि भैया इसके आसपास में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद भाई लोग।